नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। ये 1973 की बात है। अरब और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ने को थी। ऐसे में एक अमरीकी सेनेटर एक अहम काम के सिलसिले में इसराइल आया। वह असलाह कमेटी का सरबराह था। उसे फ़ौरन इसराइल की वज़ीर आज़म गोल्डा मायर के पास ले जाया गया। गोल्डा मायर ने एक घरेलू औरत की मानद सेनेटर का इस्तकबाल किया और उसे अपने किचन में ले गई। यहाँ उसने अमरीकी सेनेटर को एक छोटी सी डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी पर बिठा दिया, चूल्हे पर चाय के लिए पानी रखा और ख़ुद भी वहीं बैठ गई। उसके साथ उसने तोपों, तैयारों और मिसाइलों का सौदा शुरू कर दिया। अभी भाव तो जारी था कि उसे चाय पकाने की खुशबू आई। वो खामोशी से उठी और चाय 2 प्यालों में उंडेली। एक प्याली सेनेटर के सामने रखी और दूसरी गेट पर खड़े अमरीकी गार्ड को थमा दी। फिर दोबारा मेज़ पे आ बैठी और अमरीकी सेनेटर से महवे कलाम हो गई। चंद लम्हों की गुफ्तगू शनीद और भाव ताव के बाद शराइत तय पा गईं। इस दौरान गोल्डा मायर उठी, प्यालियां समेटी, उन्हें धोकर वापस सेनेटर की तरफ पलटी और बोली, मुझे ये सौदा मंजूर है। अब तहरीरी मुआहदे के लिए अपना सेक्रेटरी मेरे सेक्रेटरी के पास भिजवा देना। याद रहे कि इसराइल उस वक्त इक़्तिसादी बहरान का शिकार था, मगर गोल्डा मायर ने कितनी सादगी से इसराइल की तारीख में असलहे की ख़रीदारी का इतना बड़ा सौदा कर डाला। हैरत की बात यह है कि ख़ुद इसराइली काबीना ने इस भारी सौदे को रद्द कर दिया। उसका मौक़िफ़ था, इस ख़रीदारी के बाद इसराइली कौम को बरसों तक दिन में एक वक्त खाने पर इक्तफ़ा करना पड़ेगा। गोल्डा मायर ने काबीना के अरकान का मौक़िफ़ सुना और कहा, आपका ख़दशा दुरुस्त है, लेकिन अगर ये जंग जीत गए हम और हमने अरबों को पसपाई पर मजबूर कर दिया तो तारीख़ हमें फ़ातिह करार देगी, और तारीख़ जब किसी कौम को फ़ातिह करार देती है तो भूल जाती है कि जंग के दौरान फ़ातिह कौम ने कितने अंडे खाए थे और रोज़ाना कितने बार खाना खाया था। तारीख़ के दस्तरखान पे शहद, मक्खन, जैम था या नहीं, और उनके जूतों में कितने सुराख थे या उनकी तलवारों की नियाम फटे पुराने थे। फ़ातिह सिर्फ फ़ातिह होता है। गोल्डा मायर की दलील में वज़न था, लिहाजा इसराइली काबीना को इस सौदे को मंजूर करना पड़ा। आने वाले वक्त ने साबित कर दिया कि मायर का इक़दाम दुरुस्त था। फिर दुनिया ने देखा, उसी असले और जहाज़ों से यहूदी अरबों के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे थे। जंग हुई और अरबों को शर्मनाक शिकस्त हुई। जंग के एक अरसे बाद वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे ने गोल्डा मायर का इंटरव्यू किया और सवाल किया, अमरीकी असला ख़रीदने के लिए आपके जहन में जो दलील आई थी वो फ़ौरन आपके जहन में आई थी या पहले से आपने ये हिकमत अमली तैयार कर रखी थी? गोल्डा मायर ने जो जवाब दिया वो चौंका देने वाला था। वो बोली, मैंने ये इस्तेदलाल और हिकमत और स्ट्रेटजी अपने दुश्मनों यानी मुसलमानों की नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया था। मैं जब तालिबा थी तो मज़ाहिब का मवाजना मेरा पसंदीदा मज़मून था, कंपैरेटिव रिलीजन्स। इन्हीं दोनों मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने हयात पढ़ी। उस किताब में मुसन्निफ़ ने एक जगह लिखा था, जब मोहम्मद का विसाल हुआ तो उनके घर में इतनी रकम ना थी कि चराग जलाने के लिए तेल ख़रीदा जा सके। लिहाजा उनकी अहलिया आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनकी ज़रा बख्तर रहन रख के तेल ख़रीदा। लेकिन इस वक्त भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की दीवारों पर 9 तलवारें लटक रही थीं। वो कहती हैं, मैंने जब ये वाक़या पढ़ा तो मैंने सोचा कि दुनिया में कितने लोग होंगे जो मुसलमानों की पहली रियासत की कमज़ोर इक़्तिसादी हालत के बारे में जानते होंगे, लेकिन मुसलमान आधी दुनिया के फाते हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती है। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि अगर मुझे और मेरी कौम को बरसों भूखा रहना पड़े, पुख्ता मकानों के बजाय खैमों में ज़िंदगी बसर करनी पड़े, तो भी इस्लाह ख़रीदेंगे, ख़ुद को मजबूत करेंगे और फातह का एजाज़ पाएंगे। गोल्डा मायर ने इस हकीकत से तो पर्दा उठाया, मगर साथ ही इंटरव्यू नगार से दरख्वास्त की कि उसे ऑफ द रिकॉर्ड रखा जाए और शाया ना किया जाए। वजह यह थी कि मुसलमानों के नबी का नाम लेने से जहाँ उसकी कौम उसके ख़िलाफ़ हो सकती थी, वहाँ दुनिया के मुसलमानों के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी। चुनांचे वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे ने यह वाक़या हज़फ कर दिया। फिर वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा, यहाँ तक कि गोल्डा मायर का इंतकाल हो गया और वो इंटरव्यू नगार भी अमली सहाफ़त से अलग हो गया। इस दौरान एक और नामा नगार अमरीका के 20 बड़े नामा नगारों को इंटरव्यू लेने में मसरूफ़ थे। इस सिलसिले में उसी नामा नगार का इंटरव्यू लेने लगा जिसने वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे की हैसियत से गोल्डा मायर का इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू ने उसने गोल्डा मायर का वाक़या भी बयान कर दिया जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ था। उसने कहा उसे अब यह वाक़या बयान करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही। गोल्डा मायर के इंटरव्यू लेने वाले ने मज़ीद कहा, मैंने इस वाक़े के बाद जब तारीख़ इस्लाम का मुताला किया तो मैं अरब बुद्धों की जंगी हकमत अमली देख के हैरान रह गया।
ان کی وار اسٹریٹجی یقیناً قابل تحسین تھی، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ طارق بن زیاد جس نے جبرالٹر کے راستے اسپین فتح کیا تھا، اس کی فوج کے آدھے سے زیادہ مجاہدوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا اور لباس پہ پورے کپڑے نہیں تھے۔ وہ 72 گھنٹے ایک چھاگل پانی اور سوکھی روٹی کے چند ٹکڑوں پہ گزارا کرتے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب گولڈا مائر کا انٹرویو نگار قائل ہو گیا کہ تاریخ فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پر پڑے انڈے، جیم اور مکھن نہیں، نہ ہی بلند و بالا عمارات کو دیکھتی ہے۔ یہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ سادگی جو ہے وہ کس قدر اہم ہے، تاریخ میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے اپنی سادگی کی وجہ سے ہوئے، جیسے کہ اسرائیلی وزیر اعظم تھی لیکن خود کچن میں جا کے چائے بنا رہی تھی امریکی ڈپلومیٹ کے لیے، جبکہ پاکستان کا عالم یہ ہے کہ یہاں ایک چھوٹا سا افسر بھی ہوتا ہے 17 گریڈ کا، تو اس کا بھی جو نائب قاصد ہے یا اس کو کوئی اردلی ملا ہوتا ہے جو اس کے لیے چائے بناتا ہے۔ تو جب تک ہم سادگی اختیار نہیں کریں گے، ہم اعلیٰ اور عرفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو جب تک نہیں اپنائیں گے، جب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قومیں ان کی سنت کو اپنا رہی ہیں، ان کے راستے پہ چل رہی ہیں، بغیر ایمان کے بھی وہ بھی کامیاب ہوتی جا رہی ہیں۔ دور حاضر میں جنگی حکمت عملی اگرچہ بدل چکی ہے، وہی اسرائیل جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے سادگی سے جنگی طاقت حاصل کر رہا تھا، آج وہ معاشی طور پہ علمی ترقی کے ذریعے معاشی میدان میں بھی دنیا کی بڑی قوتوں میں شامل ہو چکا ہے۔ وقت بدل گیا ہے، جنگیں اب معاشی میدانوں میں لڑی جا رہی ہیں۔ غریب ملکوں کو قرضوں کے جال میں پھنسا کے ان کی غربت کو ان کی آزادی چھیننے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ معاشی ترقی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرور دنیا اختیار نہ فرمائی، پیٹ پہ پتھر ہوتے تھے، بھوک اختیار کی، مگر طاقت یہ تھی کہ 9 تلواریں وصال کے وقت ہجرے میں لٹکی ہوئی تھیں۔ آج کے مسلمان دنیا اختیار کر چکے ہیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح ضرور دولت کمائیں، مگر معاشرے سے غربت کے خاتمے کے لیے۔ بزنس سٹارٹ اپ شروع کریں تاکہ لوگوں کو پہلا پہ کھڑا کر سکیں اور معاشرے سے غربت کا خاتمہ کر سکیں، کیونکہ غربت کفر تک لے جاتی ہے۔ غربت کا خاتمہ ضروری ہے تاکہ غلامی اور قرضے سے معاشی خوشحالی کے ذریعے نجات پائی جا سکے۔ اسی طرح امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد بھی ہو سکے گی، ان کو پیروں پہ کھڑا کیا جا سکے گا، اور غربت اور غلامی اور قرضوں کے چنگل سے پاکستان کو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جا سکے گا۔ اسی لیے اس وقت دولت کمانا بہت ضروری ہے۔